नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम एक नई टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन का पहला पार्ट है। आज हम इसी को देखेंगे। आइए हम समझते हैं दशमलव क्या है, भिन्न क्या है, इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे भिन्न कितने प्रकार की होती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले भिन्न किसे बोलते हैं तो आप लोग जानते हैं, जिसको हम बटे के रूप में लिखे वही आपका भिन्न होता है। जैसे अगर इस प्रकार से लिख देते हैं हम 3/10, ये आपका भिन्न है। इसे हम अंश बोलते हैं, इसे हम हर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में जो है हम क्या बोलते हैं, आप जानते हैं। अंश को जो है नॉमिनेटर बोला जाता है और हर को जो है डिनोमिनेटर बोला जाता है। एन और डी से आप डिनोट कर लीजिए। अंश को हम नॉमिनेटर बोलते हैं और हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। आप अगर इस प्रकार से कोई नंबर लिखा गया है तो उसे हम जो है भिन्न कहेंगे। क्या बोलेंगे? भिन्न कहेंगे। अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें, वह क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। अगर भिन्न को इस प्रकार से लिख दें तो वह दशमलव कहलाएगा। अगर इस प्रकार से लिखे हैं, पता चला ऐसे लिखा गया है, ये आपका भिन्न है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसे नॉमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें, ये आपका क्या कहलाएगा? दशमलव। क्या कहलाएगा? दशमलव कहलाएगा। ये आपका दशमलव कहलाएगा। आइए हम आगे देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न जो है कितने प्रकार के होती हैं। फ्रैक्शन जो है कितने प्रकार के होते, पहला देखते हैं। पहला जो भिन्न होता है उसे बोलते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा जो होता है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। और जो तीसरा होता है सतत भिन्न। क्या नाम है? सतत भिन्न। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूड भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यू सतत का मतलब आप लोग जानते होंगे। कॉन्टिन्यू लगातार जो नंबर मिल रहा है उसी को बोलते हैं सतत भिन्न। तो देखना ध्यान से, हम समझते हैं साधारण भिन्न जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यह जो है साधारण भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न होता है, दूसरा अनुचित भिन्न होता है, तीसरा मिश्रित भिन्न होता है। पहला हम देखते हैं उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल भिन्न जो है 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। इसकी डिफिनेशन समझते हैं। उचित भिन्न किसे बोलते हैं, अनुचित भिन्न किसे बोलते हैं और मिश्रित भिन्न किसे बोलते हैं। देखना ध्यान से, इसी पे हम चर्चा करते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं?
देखना, उचित भिन्न किसे बोलते हैं, इसी को हम देखते हैं। देखना ध्यान से, अगर इस प्रकार से कोई भिन्न लिखा गया है, अगर इस प्रकार से कोई भिन्न लिखा गया है जिसका अंश छोटा है हर से, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। आप यहां देख पाए, जिसका अंश जो है इसे हम अंश बोलते हैं, इसे हम हर बोलते हैं, इसे हम हर बोलते हैं, इसे हम अंश बोलते हैं। सबको पता है, जिसका अंश छोटा हो हर से, वह भिन्न जो है उचित भिन्न कहलाती है। इस बात को नोट कर लो। आप लोग लिखते चलिए, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, वह भिन्न जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। अगर हम यहां देखें, अनुचित भिन्न की बात करें, अनुचित भिन्न, नोट करिए उचित भिन्न, यहां लिख लो, जिसका अंश छोटा हो हर से, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी। अगला देखते हैं अनुचित भिन्न। क्या देखते हैं? अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। देखना, अगर इस प्रकार से लिख दें, इस प्रकार से लिख दें, तो याद रखना, जिसका अंश बड़ा हो हर से, वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगी। हमारी बात को हम समझ पाए होंगे। जिसका अंश बड़ा हो, ये आपका अंश होता है, ये आपका हर होता है। यहां लिख लो, जिसका अंश हर से बड़ा हो, वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। आपको इतना पता हो गया होगा। तो आइए हम देखते हैं मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं मिश्रित भिन्न को। मिश्रित भिन्न को देखते हैं। जैसे अगर लिखा है 5/4, 5/4 ये आपका अनुचित भिन्न है। तो याद रखना, अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न कहलाती है। यदि इसी चीज को हम ऐसे लिखना चाहें, देखना 5/4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5/4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4। यहां जो शेषफल बचता है उसको इस प्रकार से लिखते, देखना ध्यान से, इस प्रकार से लिख देते हैं। यहां जो भागफल आया है इसको यहां लिखते हैं और शेषफल को ऊपर लिखते हैं। 4 का यहां मल्टीप्लाई किए, फिर 1 ऐड कर लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, 1 सही 1/4 को 1 + 1/4 लिख सकते हैं। ये चीज सबको पता है। देखना, 1 सही 1/4 को 1 + 1/4 लिख सकते हैं। ये चीज सबको पता है। 4 1 4 1 5, 5/4 होता है। तो देखना ध्यान से, 5/4 यहां देखा गया। अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें तो इस प्रकार से 1 + 1/4 बन जाएगा। 1 सही 1/4 को 1 + 1/4 लिख सकते हैं। और ये जो नंबर लिखा गया है ये पूर्ण संख्या है। क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और ये फ्रैक्शन है। होल नंबर और फ्रैक्शन को मिला करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, मिश्रित भिन्न बनता है। ये चीज याद रखना, 1 + 1/4 जब मिलेगा तो यह मिश्रित भिन्न बन जाएगा, और यही आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती है 5/4। तो याद रखना, अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न कहलाती है। ये चीज नोट कर लो।
अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न कहलाती है। आपको पता है ये जो भिन्न लिखा गया है ये अनुचित भिन्न है। कैसे पहचानेंगे? अभी इसका डिफिनेशन हम बताए थे कि जिसका अंश बड़ा हो हर से वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/4। एक जो है होल नंबर है अर्थात पूर्ण संख्या है और 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है। चलिए हम आगे समझते हैं। चलिए हम देखते हैं। आप हमें बताइएगा कि कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी भिन्न अनुचित है। ध्यान से बताइएगा। इसमें आपको नंबरिंग करके दे रहे हैं 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पूछते हैं। आप उसमें बताइएगा कौन सी भिन्न जो है उचित है और कौन सी भिन्न अनुचित है। देखना ध्यान से। अगर इस प्रकार से लिखा गया है तो बताइए इस दिए गए क्वेश्चन में कौन सी जो भिन्न है वह क्या है? उचित है और कौन सी अनुचित भिन्न है। तो देखना ध्यान से। अभी हम इसकी डिफिनेशन बताए थे। जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वह जो भिन्न होती है वह क्या होती है? उचित भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। देखना जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वही भिन्न उचित भिन्न कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अनुचित भिन्न कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए भी देखना अंश बड़ा है हर छोटा है तो अनुचित भिन्न कहलाएगी। इतना चीज नोट करिए और हम आगे चलते हैं। चलिए हम आज समझते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ समझते हैं कैसे किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3/2 + 4/6। इसी को सॉल्व करना है। तो देखना ध्यान से 3/2 + 4/6 को सॉल्व करना है। इसका मान क्या होगा? देखना ध्यान से। इसको हम बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करिए। इस प्रकार से इसका इसमें मल्टीप्लाई 6 × 18, इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और इसका इसमें मल्टीप्लाई 6 दूना 12। ऊपर का ऐड कर लीजिए। 18 + 8 कितना होता है? देखिए 18 2 20 6 26 26/12 26/12। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 13/6। आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 13/6। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया, फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया गया और सबको ऐड कर लिया गया। फिर हम यहां देखें इसको सिंपल कर दिए तो 13/6 निकल गया। इसी पे एक और देखिए। जैसे देखना 3/4 + 5/8 लिखा हुआ है। इसी को सॉल्व करना है तो इसका मान क्या होगा? निकाल के बताइए आप लोग। 3/4 + 5/8 क्या करेंगे? इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, फिर इसका इस प्रकार से 8 × 24 4 × 5 = 20 बटे में 8 × 4 = 32। ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? 44/32। 4 से डिवाइड करिए 11 × 4 = 44 और फिर 4 × 8 = 32। 11/8 इसका मान हो गया। हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान है। इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/4 + 3/7 इसको लगाना है। इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? 5/4 + 3/7 का मान क्या होगा?
हम किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से ऐसे, इसको इस प्रकार से, फिर नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पचे 35 हो जाएगा, प्लस 4 तेई 12 हो जाएगा, बटे में 4 सते 28 हो जाएगा। देखना ध्यान से, ऐड कर लेंगे, 5 2 7, 3 1 4 बटे 28, 47 बटे 28 हो गया। अगर हम 47 बटे 28 को जब हम तोड़ेंगे, देखना ध्यान से, आपको पता है इस प्रकार से ऐसे हम करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे 47 में, क्या करेंगे 28 से हम भाग देंगे 47 में। जब 28 से भाग देंगे, 28 से क्या 28, 17 में से 8 निकल गया 9, यहां बचा 3, 3 में से 1 गए तो 2 गए 1, 19, यहां दिख गया 1 सही 19 बटे 28, 1 सही 19 बटे 28, इसका वैल्यू हो गया 47 बटे 28 का। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। 47 बटे 28 को हम सही बटा में तोड़ दिए तो 1 सही 19 बटे 28। सही बटा में कैसे तोड़ते हैं, जो भागफल आता है उसको यहां रखते हैं और जो शेषफल आता है इसको हम ऊपर रखते हैं। इस बात को ध्यान देना, जो भागफल आता है इसको यहां रखते हैं और जो शेषफल आता है उसको ऊपर रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाग, देखना ध्यान से, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक का भागफल में गुणा करते हैं और शेषफल ऐड करते हैं। यही तो आपको पता है, इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है। मान लो, देखना ध्यान से, हमें एक चीज पता है कि अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करना है मान लो 8 में, तो क्या करते हैं 2 चौके 8 करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 2 चौके 8। क्या करते हैं देखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ जो 0 आया है इसको ऐड करते हैं, तभी तो 8 मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और इसे हम शेषफल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अगर इसी चीज को इस प्रकार से लिखना हो, जैसे 9 2 से डिवाइड कर रहे हैं 9 में, तो देखना ध्यान से, 2 चौके 8 लिखेंगे, यहां 1 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 4 सही 1 बटे 2 लिख देंगे, इसी 9 बटे 2 को, 9 बटे 2 को हम इस प्रकार से लिख देंगे 4 सही 1 बटे 2। जो भागफल होता है उसको हम यहां रखते हैं और जो शेषफल होता है उसको हम यहां रखते हैं। इसी प्रकार से हम सही बटा में भिन्न को तोड़ते हैं। तो नोट करिएगा। और एक चीज याद रखना, अगर सही बटा में इस प्रकार से लिखा गया है 4 सही 1 बटे 2, 4 सही 1 बटे 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 1 बटे 2। 4 प्लस 1 बटे 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है। अगर 4 सही 1 बटे 2 लिखा है, देखना ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 चौके 8 और यहाँ जो नंबर होता है उसको हम ऐड करते हैं। 2 चौके 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, 9 बटे 2। और यहाँ देखना, इस प्रकार से हम करेंगे 2 चौके 8, 1 1 के 1 बटे 2, 9 बटे 2। दोनों बात एक ही होता है, इसलिए सही बटा को हम इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा गया है 3 बटे 4 प्लस 5 बटे 8 प्लस 9 बटे 24, इसका मान पूछा जाए तो बताना किस प्रकार से लगाएंगे। अभी अभी बताएं कैसे करेंगे। हम सिर्फ 2 को पहले सॉल्व करेंगे। अगर बड़ा नंबर आ गया इस प्रकार से, सिर्फ हम 2 को एक साथ में रख के सॉल्व करते हैं। तो देखना ध्यान से, इसको हम रखेंगे अगर यहाँ एक साथ में, तो 8 3 24 करेंगे, प्लस 4 5 20 करेंगे, बटे में 8 चौके 32 करेंगे और ये 9 बटे 24 यहाँ इस प्रकार से रख देंगे।
देखना 44/32 आ गया प्लस 9/24। 44/32 को हम अगर 4 से काटे 11/8 आ जाएगा और 9/24। अब देखना ध्यान से, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखे या तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लो। देखना 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौके 44, 11 दूना 22, 4 26 प्लस 8 9 72 बटे में 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 192 ऐड करेंगे 4 2 6, 7 6 13 3, 2 1 3 बटे 192। इसी को सॉल्व करिएगा, इसका मान आ जाएगा 7/4। इसका जो मान आएगा वह आ जाएगा 7/4। इसी को सॉल्व करिएगा, इसका मान 7/4 आ जाएगा। देखना ध्यान से, इसको अगर हम तोड़ेंगे, पहले 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 9 18, 2 6 12। फिर देखना ध्यान से, अगर इसे हम 7 दूना 14, 7 चौके 28, 7 1 7, नहीं 2 से काटिए, 2 8 16 और फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 84/48। 84/48 है। अगर हम इसको काटे 12 से, 12 सते 84, 12 चौके 48, 7/4 इसका मान आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम समझते हैं तुल्य भिन्न क्या है। तुल्य भिन्न क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हो सकता भाई इंग्लिश मिस्टेक हो, इसको देख लीजिएगा। ए क्या है? तुल्य भिन्न क्या है? जैसे 1/2 लिखा है, मान लो 1/2 लिखा है। यदि हमें अंश को 2 बनाना हो तो वह फ्रैक्शन, वह भिन्न कौन सी भिन्न होगी? अगर हमें अंश को 2 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें अंश और हर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वह भिन्न हो जाएगा 2/4। 2/4 और 1/2 दोनों सेम है, इसका दोनों मान सेम है। अगर हमें अंश को 2 बनाना था तब इस प्रकार से किए। अगर हमें अंश को 3 बनाना हो तब कैसे करेंगे? 1/2 यहाँ लिखा हुआ 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/6। इसका मान इसके बराबर है। 1/2 का मान 3/6 के बराबर है। तो जहां इस प्रकार से है उसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए वही क्वेश्चन हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो क्वेश्चन हम इसके पहले लिए थे। 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/24। ध्यान से देखना, इसको हम कितने आसानी से लगा पाएंगे इसी तुल्य भिन्न के आधार पर। इसी तुल्य भिन्न के आधार पर इसको हम कितने आसानी से लगा पाएंगे। यदि हमें यहाँ 4 लिखा गया है, यहाँ 8 लिखा गया है, यहाँ 24 है, तो देखना ध्यान से, यदि हमें अंश को अगर हमें 18 बनाना हो, इस 3/4 वाले में, 3/4 वाले जो भिन्न है इसमें अगर हमें 18 बनाना हो, देखना किस प्रकार से बनाते हैं। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ 24 है, हमें सबको नीचे वाले जो मान है, नीचे वाला जो वैल्यू है उसको हमें 24 बनाना है। तो क्या करेंगे? अगर हमें 24 बनाना है तो ऊपर नीचे देखना, 3/4 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस अगर इसे हमें 24 बनाना है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ देखना 9/24 वैसे रहने दो। तो देखना ध्यान से, 18/24
प्लस 15/24 प्लस 9/24। अब देखना, अगर नीचे वाला वैल्यू बराबर है अर्थात हर बराबर है, अगर इस प्रकार से लिखा गया है, अगर इस प्रकार से लिखा गया है, इसे हम हर बोलते हैं और इसे हम अंश बोलते हैं। अगर हर बराबर है तो ऊपर वाला जो वैल्यू है अंश, ऊपर का जो मान है अर्थात अंश ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखना 1 3 5 हो जाएगा 9/2, इसका जो मान हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। और यहाँ जो 2 2 2 3 बार आया था वह सिर्फ एक बार नीचे आएगा। देखना ध्यान से, यहाँ 24 24 24 नीचे 24 आ जाएगा। और देखना इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 3 2 1 2 3 33 हो गया प्लस 9 9 3 12 3 1 4 तो 42/24 आ गया। और 42/24 को जब सॉल्व करोगे तो 6 7 42 6 चौका 24 7/4 आ जाएगा और यही आपका मान है। अभी देखिए कितने आसानी से लगा पाए। अगर आप तुल्य भिन्न को समझ पाए होंगे तो हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। भिन्नों का हम घटाना देखते हैं, किस प्रकार से भिन्न का घटाना कैसे होता है। तो देखना ध्यान से, अगर 3/4 माइनस 2/6 लिखा गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम लगाए थे वैसे ही लगाएंगे। देखना, अगर कोई नंबर लिखा गया है उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वहां पर प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो देखना यहाँ जो है +3 है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस में 18। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। देखना यहाँ माइनस है और यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस है। प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है और नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब देखना कैसे घटाते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस जब भी आ जाए तो क्या करना, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा देना। 18 में से 8 निकाल देंगे तो 10 बच जाएगा। देखना बहुत ही आसानी से समझा पा रहे हैं, हमारी बात को समझना। आज के बाद घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखना ध्यान से, यहाँ +18 है -8 है, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा दो तो 18 में से 8 घटा दिए आ गया 10। अब देखना जो बड़ा वाला नंबर है उसका चिन्ह कौन सा है, बड़े वाले नंबर का चिन्ह प्लस है तो यहाँ जो आएगा प्लस आएगा, बटे 24 है। इसको सॉल्व कर लो, 60 और छोटा कर दो, सिंपल कर दो तो क्या करेंगे, 2 बचे 10 बटे 12, 5/12 इसका मान है और यही इसका आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखना अगला क्वेश्चन, -5/4 प्लस 3/2, इसी को सॉल्व करना है। इसका मान कितना होगा, यहाँ माइनस है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -10 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 12 हो जाएगा प्लस में। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूना 8। देखना ध्यान से, -10 + 12 जब इसको देखेंगे तो देखना ध्यान से, इसमें प्लस और माइनस है। अगर कभी भी कहीं आपको प्लस माइनस दिख जाए तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा दो, या फिर आप दोनों में से चाहे देखना जो बड़ा वाला नंबर है उसी में से घटा दो छोटे वाले नंबर को। वहां देखना ही नहीं है कौन प्लस है कौन माइनस है, चाहे बड़ा वाला नंबर माइनस हो या फिर प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखना ध्यान से, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दो। हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हम घटाना करते हैं, किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। 12 में से 10 निकाल दो, आ जाएगा 2। अब देखना ध्यान से, कौन सा नंबर बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है।
बड़ा वाला नंबर है 12, 12 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, चाहे प्लस लिख दो या फिर प्लस माना जाता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो संख्या के बाईं तरफ अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो वहां प्लस मानते हैं। संख्या के बाईं तरफ नंबर यहाँ 2 है, 2 के बाईं तरफ प्लस नहीं लिखा है, तो वहां 2 प्लस माना जाता है। अब देखना बटे में 8 लिख देंगे, इसका जो वैल्यू हो जाएगा सिंपल करने के बाद 1/4 आ जाएगा, और यही हमारा मान है, यही हमारा आंसर है। अगर इस प्रकार से लिखा गया है, देखना -2/3 -4/6, इसका मान अगर पूछा जाए कैसे लगाएंगे, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, माइनस में 12, 3 चौके 12, माइनस में 12, 6 त्रिक 18। अगर कभी भी माइनस माइनस आ जाए तो दोनों को ऐड कर लेना, जो चिन्ह हो वही चिन्ह रख देना। देखना यहाँ -12 -12 दोनों को ऐड कर दो, 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस लिख दो। अगर सेम चिन्ह है तो चिन्ह वही आता है, बस जुड़ जाता है। अगर बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है तो याद रखना दोनों को ऐड करना है, जो चिन्ह हो वही चिन्ह रख देना, लेकिन चिन्ह सेम होना चाहिए। अगर प्लस प्लस है तब भी जुड़ेगा और वह प्लस में आएगा, माइनस माइनस है जुड़ेगा, वह माइनस में आएगा। -12 ऐड हो गया, -24 हो गया, बटे में 18। इसको जब सॉल्व किए, 6 चौका 24, 6 त्रिक 18, -4/3 इसका आंसर होगा, -4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इस प्रकार से लिखा गया, एक क्वेश्चन और देखना, -5/6 -2/3 इस प्रकार से लिखा है। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, -5/6, माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह माइनस जाकर के प्लस बन जाता है। माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा 2/3। और देखना इसी को जब सॉल्व करेंगे इस प्रकार से ऐसे सॉल्व हो जाएगा, 3 × 5 = 15, माइनस में 15, 6 दूना 12, बटे में 6 त्रिक 18। अब देखना एक प्लस है एक माइनस है, अभी अभी बताएं। अगर प्लस माइनस में रहे तो क्या करना, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा दो, 15 में से 12 निकाल दो, क्या आएगा, आप कहोगे सर 3 आएगा। उसके बाद देखो जो बड़ा वाला नंबर है उसका चिन्ह क्या है, यहां देखा गया बड़े वाले नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस लिख दिए। यहाँ अगर माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, बटे में 18। इसको जब सिंप्लीफाई किए -1/6 आ गया, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, -1/6। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे भिन्न का गुणा देखते हैं। हम भिन्न का गुणा किस प्रकार से लगाते हैं, तो देखना 3/2 × 4/6 है। तो भिन्न का गुणा जो होता है ऊपर का ऊपर हो जाता है, नीचे का नीचे हो जाता है। जैसे 4 × 12 और 6 दूना 12, 12 के 12, इसका मान आ गया 1, इसका वैल्यू जो आ गया 1 आ गया। या फिर आप ऐसे काट सकते हो, देखना किस प्रकार से, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 1 के 2, इसका वैल्यू आ गया 1, क्या आ गया, 1 आ गया इसका मान, 3/2 × 4/6 का। अगर यहां इस प्रकार से लिखा गया होता, इसका मान क्या होगा, तो देखना ध्यान से, इसका मान क्या निकल के आता है, 12 × 36, 9 चौके 36, और 36/36 हो जाएगा, 36/36 इसका मान आ गया 1। तो देखना इस प्रकार से भी काट सकते हो, 4 × 12, 3 त्रिक 9, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए। अगर गुणा का चिन्ह नहीं है, अगर इस प्रकार से है, देखना ध्यान से, इस प्रकार से है तो ऐसे काट सकते हो, लेकिन देखना यहाँ 3 1 के 3, 4 × 12, लेकिन आप ऐसे नहीं काट सकते, इसको इस प्रकार से नहीं काट सकते हो,
इस प्रकार से नहीं काट सकते हो, उसके नीचे y नंबर से ही कटेगा, लेकिन तिरछे तिरछे नहीं कटेगा। अगर यहाँ माइनस है या फिर प्लस है तो वह सिर्फ गुणा में काम में आता है। अगर गुणा है बीच में तभी आप ऐसे तिरछे तिरछे काट सकते हैं, या अन्यथा नहीं काट पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखना इसी पे, अगर इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ आप ऐसे काट सकते हो 6 दूना 12, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, 8 दूना 16 और 2 1 के 2, इसका मान 1 आ गया। अगर इस प्रकार से लिखा गया है, देखना 7/3 गुणे 18/21, देखना 7 3 21, 3 6 18, 3 दूना 6, या फिर 18 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, 18 का 7 में और 21 का 3 में, 21 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद काट दीजिए। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना 18 को लिख सकते हैं 6 गुणे 3 गुणे 7 बटे, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 3 गुणे 3, देखना 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 हो गया। इसका जो वैल्यू आ गया, जो आंसर है इसका 3 आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्न का भाग देखते हैं। जैसे इस प्रकार से लिखा गया है, मान लो इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा है और इसका मान पूछा जाए 4/5 भागे 4/5, इसका वैल्यू पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, देखना ध्यान से 4/5, यहाँ जो भाग का चिन्ह है, अगर यहाँ गुणा का चिन्ह कर दो और नंबर पलट दो तो सेम वही मतलब है। भाग का मतलब अगर यहाँ भाग है, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह कर दो और संख्या को पलट दो, बात वही है। संख्या को जो पलट दोगे, देखना 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखना इसी में, अगर इस प्रकार से लिखा है 2/3 भागे 4/6, इस प्रकार से लिखा है, यहाँ देखना भाग का चिन्ह है, क्या करेंगे, नंबर वही लिखेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह कर देंगे और जो भाग का चिन्ह है उसके जो दाईं तरफ वाले नंबर है उसको हम पलट देंगे। यदि यहाँ भाग के स्थान पे गुणा कर दिए, ये जो है ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से रख देंगे। अब देखना इसको ऐसे काट देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 1 के 2, इसका मान आ गया 1। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 6 दूना 12, 3 चौके 12, 12/12 मतलब 1। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। अगर भाग में इस प्रकार से है तो हम ऐसे ही लगा लेंगे। अगर इस प्रकार से रखा है, देखना -3/4 भागे 5/6, इस प्रकार से रखा है, तब भी हम ऐसे ही लगाएंगे। किस प्रकार से, कैसे, -3/4, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह आ गया, संख्या पलट गई, इस प्रकार से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इस प्रकार से लिख लो 2 दूना 4, 2 3 6, 3 3 का 9, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलता है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलता है, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है। इस चीज को नोट कर लो, अगर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलता है, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है। इतना अगर आप जानते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखना ध्यान से, इसका जो वैल्यू आ गया 3 3 का 9, 5 दूना 10, -9/10 इसका मान है। अगर इस प्रकार से लिखा है तो इस प्रकार से लिखा है -7/6 भागे -6/5, तो क्या करेंगे,
इसको हम ऐसे लिख देंगे -7/6, यहां कर देंगे 5/6। ये देखना माइनस यहां है। अब क्या होगा, बात ध्यान देना, यहां माइनस यहां माइनस, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ए आपका इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7×5 = 35 और 6×4 = 36। या फिर देखना जाए जो माइनस माइनस कैंसिल हुआ है, अगर यहां रखते हैं, देखना यहां इस प्रकार से रखते हैं और यहां इस प्रकार से रहेगा, तो माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लो 35/36 इसका मान आ गया, -7/6 भागे 6/5 का जो वैल्यू है 35/36 इसका वैल्यू है। चलिए कल हम फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।